तो दोस्तों कल की मार्केट में तो क्रैश की तैयारी अभी चल रही है। कल हमने बात की थी डिटेल में क्या रीजंस हैं, क्या आपको फैक्टर्स को कंसीडर करना है अगर आप कल मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और दो चार चीजें हैं जो आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूएस और ईरान की जो वॉर की अभी चीजें चल रही है उस पर अपडेट एक बारी बात कर लें। तो देखिए पहली सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी जो वॉर है वो एस्केलेट फर्दर होते हुए नजर आ रहा है, जहां पर यूएस अब ऑन ग्राउंड ट्रूप उतारने की तैयारी कर रहा है, ऐसा एक तो ईरान का भी कहना है। दूसरा जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से लगभग 3500 जो ट्रूप्स हैं वो ऑलरेडी उन्होंने मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिए हैं ऑन ग्राउंड अटैक के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो ओवरऑल इंपैक्ट है इस वॉर का वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ये चीज है जो कि आपको यहां पर ध्यान रखनी है। और ये जो वॉर है ये अभी और एस्केलेट होती नजर आ रही है, इससे साफ चीजें पता चल रही हैं। अब कल की मार्केट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, देखिए एक तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ही, तो इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 6:30-7 बजे क्रूड ऑयल के प्राइसेस ओपन हो जाएंगे। अब वो प्राइसेस कैसे ओपन होते हैं उस पर बहुत ज्यादा नजर रहने वाली है, क्योंकि उसमें जो अभी ओवर द वीकेंड एक दूसरे के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ है, उसके साथ साथ अभी अभी देखिए वॉर में होने क्या लगा, एक तो उल्टा भी होने लगा है। अब ईरान ने यूएस को अल्टीमेटम दिया है, टाइम दिया है कि आप जो हमने हमारी यूनिवर्सिटीज पे अटैक किया उसके लिए माफी मांगो, नहीं तो हम लोग भी अटैक मिडिल ईस्ट में यूनिवर्सिटीज पे करना शुरू कर देंगे। तो देखिए ईरान किसी भी तरह झुकते हुए नजर नहीं आ रहा है, जो कि काफी थोड़ा सा जो एस्केलेशन है उसको बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। तो कोई भी कंट्री यहाँ पर हार मानने की तैयारी में नहीं है। इसके साथ साथ इसराइल ने रशिया, क्या मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रशिया ने गैसोलीन के जो ओवरऑल अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको बंद करने का डिसीजन लिया है। अब इसका कल क्रूड ऑयल की मार्केट पे कैसा इंपैक्ट आता है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर क्रूशल रहने वाला है, तो उस पर भी नजर रखिएगा। तो सुबह 6:30-7 बजे जैसे ही क्रूड ऑयल की मार्केट ओपन होगी तो वो एक इंडिकेशन दे देगी कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। उसके साथ साथ अभी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनकी सेलिंग बरकरार है, हमारा रुपए गिर रहा है, ये सारी फैक्टर्स हैं जो कि कल मार्केट को गिराने का काम कर सकती है। ओनली चीज है जो कल मार्केट को बचा सकती है वो है शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने बनाए हुए हैं। अगर वो शॉर्ट कवरिंग वहां से आती है उनकी तरफ से तो एक मार्केट में उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा कल की मार्केट में अगर उछाल आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कूद पड़ना है और आप पैसा सारा लगाने की तैयारी कर लें। वो चीज आपको समझनी होगी कि ये अगर कल उछाल देखने को भी मिलता है तो जैसे हमने हर वीक में 2-3 दिन ऐसे आए हैं जहां पर कुछ 1-2% का उछाल देखने को मिला है। जैसे पिछले वीक 2 दिन लगातार उछाल आया था जब ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी, उससे पिछले वीक मंडे टू वेंसडे डेली 1-1, 1.5% मार्केट बढ़ी थी। तब भी मैंने वार्न किया था कि भाई रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ही फंस रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं और वो जो स्मार्ट मनी है वो पैसा निकाल कर ले जाता है और फिर दोबारा से पैसा नीचे आने लग जाता है। तो इसलिए एक आधे दिन 2 दिन की उछाल की से अगर मार्केट में उछाल आता भी है तो ये मत समझने की गलती करना कि अब सारी चीजें ठीक हो गई हैं, क्योंकि जो इसका इंपैक्ट है वो ओवरऑल बड़ा इंपैक्ट अभी नजर आ रहा है। और जितनी ये ज्यादा देर तक वॉर चलती है हमारी इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट आपको दिखने वाला है। अब वो न्यूज चैनल्स बात करेंगे नहीं करेंगे ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन रियल इंपैक्ट है जो इससे आने वाला है। लोगों के बीच में पैनिक होने लगा है, कई जगह आपने ऑलरेडी एलपीजी की क्राइसिस चल रही है जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है, ब्लैक में सिलेंडर 7-8 हजार रुपए के तक के मिल रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो रियल इकोनॉमी पे इंपैक्ट यहां पर आते हुए नजर आ रहा है। और ये वॉर जितनी ज्यादा चलेगी वो एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे डाल सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा ये वैसा जरूरी नहीं है कि वो कोविड लाइक सिचुएशन हो जिसमें एक बारी में गिरावट आई और उसके बाद उछाल के बाद एक वन साइडेड मार्केट रैली करने लग जाए। तो इसलिए जब अब अगले हफ्ते से होने के वाला है कंपनीज के रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे Q4 के, जिसका उम्मीद है कि बहुत ज्यादा कुछ अच्छे नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो नंबर्स का इंपैक्ट आने लगेगा स्टॉक मार्केट में, और उसके साथ साथ जो हमारा वॉर चल रही है ये ईरान यूएस और ईरान की, उसका इंपैक्ट भी मार्केट में रहेगा। तो लगभग 8-10 अप्रैल से यहाँ पर नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो वो नंबर्स को जरूर में ध्यान में रखना है हमें। और उसके साथ साथ ये यूएस वॉर का जो इंपैक्ट है वो भी साथ में चलने वाला है। तो फिर मार्केट में दो तरफ से
गिरावट की सिलसिला शुरू हो सकता है अगर हमारे नंबर्स अच्छे नहीं आए। देखिए पिछले 1-1.5 साल हो चुका है लगातार हम लोग बात कर रहे हैं जब क्वार्टरली नंबर्स कंपनीज के अच्छे नहीं आ रहे हैं। लार्ज कैप कंपनीज, एफएमसीजी, आईटी, पेंट सेक्टर, इसके अलावा जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह हैं, ऑलमोस्ट जितने भी मेजर सेक्टर है उनमें कोई भी खास नंबर्स अभी हमें देखने को नहीं मिले हैं पिछले 1.5-2 साल में। और ये ऑलरेडी एक इंडिकेशन दे रहा था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी नहीं चल रही है। वो खराब इकोनॉमी के ऊपर अब ये यूएस ईरान की वॉर का बोझ आ गया है, उस खराब इकोनॉमी के ऊपर यूएस ईरान की वॉर का बोझ आ गया और उस पर आप समझिए हमारा जो रुपीज है वो 95 रुपीज पर डॉलर के आसपास पहुंच गया। तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे फिजिकल डेफिसिट पे कितना आने वाला है उस पर कोई बात अभी नहीं कर रहा है। वो एक मेजर इंपैक्ट ये सारी चीजों के ओवरऑल हमारी मार्केट में आने वाले हैं। तो कल के लिए क्या होने वाला है, कल अगर मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने सारा पैसा एक बारी में नहीं लगाया था, इसलिए हमने बार बार बात की है कि ये मार्केट वो मार्केट नहीं है जिसमें एक बारी में गिरावट आ गई फिर आप पैसा लगाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए गिरावट आती है, क्रैश आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और उछाल आता है तो फोमो में आके पैसा, बहुत सारा पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपको वो तैयारी अपनी रखनी है कि अगर मार्केट में कल क्रैश आ रहा है तो आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, अगर अभी तक आपने एक भी लमसम नहीं किया है तो 10-15% का पैसा लमसम, 20% का लमसम कल आप लगा सकते हैं। और अगर मार्केट में तेजी देखने को मिल जाती है फॉर नो गुड रीजन, या तो कुछ आ जाता है कि भाई सीज फायर हो गया या क्रूड ऑयल के प्राइस 80-75-80 डॉलर के आसपास आ गए, अगर ऐसा कुछ होता है और मार्केट का उछाल देखने को मिला है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिना किसी रीजन के अगर मार्केट में कल उछाल देखने को मिलता है तो फोमो में आके इन्वेस्ट नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको नजर किस चीज पे रखनी है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे, बॉन्ड यील्ड पे। बॉन्ड यील्ड कल हमने बात की थी इंडिया में 6.9% के आसपास पहुंच चुकी है, यूएस में 4.4% के आसपास है। तो अगर वो बॉन्ड यील्ड में कल नरमी आती है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में नरमी आती है और उसके साथ उछाल आता है तो एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट इसका देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी कल क्या होता है। जो भी होगा कल हम बात करेंगे कि इस मार्केट सिचुएशन के बारे में। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।